आगे बढ़ेंगे। पुलिस के रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर आज सुबह गंठाबोला बारामुल्ला में दहशतगर्दाना फायरिंग के एक वाकये में शहीद हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद शफी इस वक्त शहीद हुए जब वो अपने घर के करीब वाक़े मकामी मस्जिद में फजर की नमाज की अजान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पर एक बड़े धमाके की आवाजें सुनाई दी और इसके बाद अजान में खलल की आवाजें सुनकर मकामी लोग मौके पर पहुंच गए। इनका कहना है कि इस वक्त मोहम्मद शफी फर्श पर पड़े हुए थे और जिस्म से खून बह रहा था। उन्हें फौरी तौर पर शीरी के करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जीएमसी बारामुल्ला रेफर किया, लेकिन अस्पताल पहुंचते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वाकये के फौरन बाद सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। जीएमसी बारामुल्ला के तिब्बी लवाजमात के अमल को पूरा करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद शफी के नमाज जनाजा में डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज, एसएसपी बारामुल्ला और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके बाद इनके जस्द खाकी को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने इस मामले पर हर जाविये से तफ्तीश कर रही है और इस सिलसिले में थाना शीरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकामी अफराद और लवाहिकीन ने मोहम्मद शफी मीर के कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मकतूल बहुत अच्छे इंसान थे और गरीबों और नादारों की मदद करने वाले थे। सरकार को लोगों के नाहक कत्ल को रोकने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। तो पुलिस के रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर पर आज टारगेट किलिंग की गई उनकी, और इस वारदात में वो शहीद हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद शफी उस वक्त शहीद हुए जब वो अपने घर के करीब वाक़े मकामी मस्जिद में नमाज की अजान दे रहे थे। सुबह सुबह फजर की नमाज की अजान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पर एक बड़े धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी। जिस वक्त मोहम्मद शफी अजान दे रहे थे उसी वक्त पीछे से आतंकियों ने हमला किया, गोली चलाई और इस हमले में मोहम्मद शफी शहीद हो गए। आपको बताते चलें कि इस वारदात के बाद गम और गुस्से का माहौल है पूरे इलाके में। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस अफसरान इस पूरे मामले की हर जाविये से जांच पड़ताल की जा रही है। जनाब, मैं सोया था, मेरी अजान का टाइम था, मेरा भाई अजान दे रहा था। अजान देते देते उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसी वक्त फायर की आवाज़ आ गई और हम समझ गए और माइक भी बंद हो गई। हम समझ गए क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं ही वो ठीक कर रहा था। अच्छा, मैंने सोचा मत कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मस्जिद में या कुछ। हमने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आवाज़ हो गई, हमने नहीं, क्योंकि हम सोए थे। बाद में मेरी बहू ने खिड़की से झांका तो उधर से रोने की आवाज़ आ गई। हम दौड़ के वहाँ पर गए, उधर मेरा भाई मर पड़ा था। तो कितनी गोलियां इनको लगी थी? लगभग 6 जख्म है उसमें, 6 जख्म उस बॉडी में है। क्योंकि अभी मेरा भतीजा इकबाल अहमद मीर ने या मैत की फ़ोटो ली थी, हमने उस पर देखा कि लगभग 6 सुराख थे। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, एक बड़ी भारी फायर की आवाज़, वो भारी आवाज़ थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई। मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा तोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे
मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4 12 फायर की आवाज आपने मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी। गम बड़ी आवाज आ गई, एक ही आवाज आ गई, गम जैसे हो गया आवाज की। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पे आज सुबह जब रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर अजान दे रहे थे और उन पे नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई। आपको बता दें यही वो स्ट्रक्चर है, ये एग्जैक्टली वो माइक है जहां पे वो अजान दे रहे थे और ये अभी जो आप ये देखेंगे ये खिड़की, यहाँ से गोली चली है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारा कांच है इस वक्त, वो टूटा पड़ा भी है यहाँ पे। और आपको बता दें कि कन्वेंशनली जो हम जब अजान की बात होती है या जो यहाँ पे मौज़िन होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर्स यूजुअली मस्जिदों में नहीं होता है। हम आपको दिखाएं कि बेसिकली ये जो अंदर आप इस वक्त दृश्य देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूजुअली अजान दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो माइक की कोई फॉल्ट थी उसकी वजह से जो रेनोवेशन चल रही थी और उन्होंने माइक जो है यहाँ पे प्लेस की हुई थी। और जैसा कि आपको पता है कि जो ही गोली चली सुबह वो अजान दे रहे थे और गोली चलने के तुरंत बाद ही जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने एक बड़ा धमाका सुना। उसका कारण ये था क्योंकि जब गोली चली माइक पे आवाज़ एम्पलीफाई हुई और लोग घबरा गए, उन्हें लगा कि कोई धमाका हुआ है। वो फ़ौरन यहाँ पहुँचे और यहाँ पे देखा कि जो मोहम्मद शफी मीर है वो ज़ख्मी हालत में थे और उसी हालत में उन्हें जीएमसी बारामूला पहुँचाया गया और जहाँ पे ऑन अराइवल डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया है। अब यही आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक याद दिला दे कि कुछ ही दिन पहले जो इंस्पेक्टर मसरूर थे वो भी ईदगाह में संडे को मैच खेल रहे थे। उस टाइम पे भी कुछ नामालूम बंदूक बरदार जो थे पीछे से आके उन्हें गोली मार दी थी। आपको याद दिला दें कि पिछली संडे जब एडीजीपी थे और जो डीजीपी हैं आर स्वैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जहां पे वो तीनों आतंकवादी जो है उनको मीडिया के सामने लाया गया था, पब्लिक डोमेन में लाया गया था और ये भी कहा गया था कि जो बेमिना में इंसिडेंट हुआ था उसमें वो मुलव्वस है। हालांकि जब उनसे पूछा हमने कि जो इंस्पेक्टर मसरूर है जिनको गोली मारी थी, आपको याद दिला दें जब डीएसपी हुमायूं भी थे वो भी शहीद हुए थे, तो उन्होंने कहा कि केस जो है एनआईए को हैंड ओवर कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस के रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर आज सुबह घंटामूला बारामूला में दहशतगर्दाना फायरिंग के एक वाकये में शहीद हो गया। शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद शफी उस वक्त शहीद हुए जब वो अपने घर के करीब वाक़े मकामी मस्जिद में फजर की नमाज की अजान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पर एक बड़े धमाके की आवाज़ें सुनाई दी और इसके बाद अजान में खलल की आवाज़ सुनकर मकामी लोग मौके पर पहुंच गए। इनका कहना है कि इस वक्त मोहम्मद शफी फर्श पर पड़ा हुआ था और जिस्म से खून बह रहा था। उन्हें फौरी तौर पर शीरी के करीबी अस्पताल ले जाया गया जहां से जीएमसी बारामूला उन्हें रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एक तरह से मुर्दा करार दे दिया। इसके बाद इनके जस्द खाकी को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने इस मामले में हर जाविये से तफ्तीश कर रही है।